हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज के वीडियो में हम आसाम स्लेट 2025 के लिए सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड सिलेबस देखने के बाद स्टूडेंट्स में जो भी कंफ्यूजन रहता है, जो भी सवाल आते हैं, उन सभी के जवाब भी आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि सिलेबस में टोटल कितनी यूनिट्स होती हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने पेपर देने होते हैं। आपको पता ही है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि एक पेपर दिया और सिलेक्शन हो गया, तो वैसे ही इस एग्जामिनेशन में भी हमें कितने फेज में पेपर देना होता है, इसके अलावा कितने मार्क्स का टोटल हमारा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में डिटेल में आपको दूंगी, जो कि ऑफिशियली जारी की गई है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बताती हूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने पेपर देने होंगे। तो इसका आंसर है 2। ये स्टूडेंट्स, हमारा जो आसाम स्लेट एग्जामिनेशन होता है, इसमें हमारे पेपर पैटर्न को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है जिसको पेपर 1 बोला जाता है और दूसरा हिस्सा होता है जिसको पेपर 2 बोला जाता है। पेपर 2 जो है ये होता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। मान लीजिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है, आपने एमए किया है हिस्ट्री में, तो आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया है तो आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स रहेगा। अगर आपने एमकॉम किया है तो आपका जो है पेपर 2 कॉमर्स रहेगा या फिर मैनेजमेंट रहेगा। इसी तरीके से पेपर 1 जो होता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है और सबके लिए कंपल्सरी पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक पेपर हमें देना है दूसरा नहीं। जो भी स्टूडेंट्स आसाम स्लेट देते हैं, फॉर्म भरते हैं, उनको ये दोनों पेपर देने ही होते हैं। ऑलराइट, और दोनों पेपर देना कंपलसरी है। दोनों के मार्क्स फाइनल एग्जाम, फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। अब दूसरा सवाल है कि कितनी यूनिट्स होती हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में है हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स, जिसके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको इसका हिंदी में भी नाम चाहिए, डिटेल सिलेबस चाहिए, तो कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए मुझे कि जो भी हेल्प चाहिए कमेंट करके, तो मैं रिप्लाई आपका जरूर करूंगी। ठीक है, सो पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो रहता है आपका 2 मार्क्स का। इसका मतलब ये है कि हर यूनिट का वेटेज रहेगा 10 मार्क्स। हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स का ये मतलब है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन, 2 मार्क्स जो है वो हर क्वेश्चन का रहता है। ओवरऑल 50 एमसीक्यूज आपके पेपर 1 में होते हैं, जिससे कि 100 मार्क्स का ये पूरा का पूरा हमारा पेपर 1 बनता है। ऑलराइट, और इसका जो सिलेबस है इसको डिटेल में भी आपके साथ में आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ एग्जाम के लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी करें। इसके लिए हमने एक कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसका न्यू बैच हमारा 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अगर 1 या 2 दिन के बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली यहाँ पर आपको 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, और साथ में आपको पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे से रिवीजन भी करवाई जाएगी, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे हमें जल्दी से करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको ना सिर्फ आसाम स्लेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट के पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जो कि एज इट इज पूछे जा सकते हैं। आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस कोर्स के साथ मैं ऐड करूंगी, जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं पेपर 1 की, तो वो आप डायरेक्टली हम एजुकेटर से, हम टीचर से बात कर सकते हो। एंड आपको हर क्लास के बाद उसके नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि आपका समय और भी ज्यादा बचा सकते हो और रिविजन में उस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। अपडेटेड मॉक टेस्ट है जो कि आपके फाइनल रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। ऑलरेडी हमारे 3 बैचेस जो हैं वो फुल हो चुके हैं इस पेपर 1 के लिए, तो आप लोग 3rd बैच में ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ वीडियोस अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में, इसको डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगी एंड ये कोर्स जो है वो आपके 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। जब तक आपका अगला एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर नंबर दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब जैसे कि हमने पहले सवाल का जवाब आपको दे दिया, कितनी यूनिट्स है। पेपर 1 में हमारे पास होती हैं 10 यूनिट्स। ठीक है,
और पेपर 2 में भी होती है 10 यूनिट्स। पेपर 1 में 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 10 यूनिट्स में से, और 100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 रहता है। पेपर 2 10 यूनिट्स होती है और 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा आसाम स्लेट एग्जामिनेशन होता है टोटल 300 मार्क्स का, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके जो आपका स्कोर बनता है उसी से आपका फाइनल रिजल्ट भी कैलकुलेट किया जाता है। राइट, सो ये बता दिया कितने यूनिट्स है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है कि क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको 300 में से कितने मार्क्स लेकर के आने हैं, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी कैटेगरी पर और आपके सब्जेक्ट में। ओवरऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्क्स जो है वो अगर आपको चाहिए कि पिछले साल का मार्क्स मैं बताऊं कि किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, एससी एसटी वाले में कितने मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ था, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही एक वीडियो में लेकर आऊं तो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। आप बस मुझे अपने सारे डाउट्स कमेंट करके बता दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर आपको दे सकूं। ठीक है, सो 300 में से ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, सो आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 180 से ज्यादा नंबर आपके होने चाहिए, फिर कहीं जाकर चांस बढ़ जाता है आपका पेपर क्वालिफाई होने का। ऑलराइट, इसके अलावा एक और सवाल था कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया कि ओवरऑल 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होता है। एंड कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है फाइनल रिजल्ट में, ये भी बताती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, मान लो कि 40,000 बच्चे 23 मार्च को एग्जाम देने के लिए गए हैं, तो उनमें जो टॉप 6% स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को असम स्लेट क्वालिफाइड माना जाएगा, और सिर्फ वही स्टूडेंट्स फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉप 6% में कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत हाई जाती है, बहुत लो जाती है, तो उन सब चीजों की वजह से 6% में मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये रहता है। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं डिटेल में उसको आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगी। एंड इसके अलावा ये रहा हमारा पेपर 1 का पूरा सिलेबस, जिसमें कि हर एक यूनिट को मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने रखा है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। सो ये 10 यूनिट्स है, हिंदी इंग्लिश में इसका सिलेबस आप देख सकते हो, और हर यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़कर जाने चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, ये सब जानकारी भी अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।